यूनिट 1 का चैप्टर 1.4 है, लास्ट चैप्टर है ये आपके यूनिट 1 का। कोऑर्डिनेशन, नेचर और इसकी इम्पोर्टेंस हम करेंगे। कोऑर्डिनेशन का क्या अर्थ है? समन्वय का अर्थ, समन्वय का शाब्दिक अर्थ है तालमेल, अर्थात किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों अथवा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। जहाँ पर भी सामंजस्य की बात आएगी वहीं पर ही समन्वय रहेगा। तो विभिन्न अंगों या गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना आपका समन्वय कहलाता है। सहयोग क्या होता है? देखिए, समन्वय सहयोग मिलता जुलता शब्द है लेकिन बहुत अंतर है। सहयोग मिलजुल कर काम करने की इच्छा को कहते हैं, ये अपने आप उत्पन्न होती है, जबकि जो समन्वय है वो जानबूझकर किया जाने वाला कार्य होता है। और सहयोग अपने आप उत्पन्न होता है, कोई प्रयास नहीं किया जाता। समन्वय की विशेषताएं, देखिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ सहयोग से और समन्वय से रिलेटेड। एक बार एक टेबल पर सुबह सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे फैमिली मेम्बर्स। तो जो फैमिली का हेड था उसने बोला कि मेरा पजामा छोटा बड़ा है, उसे 1 इंच काट कर छोटा कर देना। सबने ये बात सुन ली तो सब अपने हेड की हेल्प करना चाहते थे। तो सबसे पहले उसकी वाइफ ने पजामा उठाया और उसको 1 इंच छोटा कर दिया। थोड़ी देर बाद उसके बेटे को ध्यान आया कि पापा ने कहा था पजामा बड़ा है 1 इंच छोटा करना। उसने पापा का पजामा निकाला, उसे काट कर 1 इंच छोटा कर दिया। फिर बेटी ने भी उसको पजामा निकाला, 1 इंच छोटा कर दिया। तो जब वो हेड घर पर आया उसने देखा उसका पजामा 1 इंच की जगह 3 इंच छोटा हो गया। तो इसमें क्या हुआ, तीनों के अंदर सहयोग तो करा उन्होंने लेकिन उनमें तालमेल, सामंजस्य की कमी थी। उनमें उनके कार्य में तालमेल नहीं था, जिसके कारण कार्य गलत हो गया। तो सहयोग तब पूरा होगा जब उसमें तालमेल स्थापित किया जाएगा। और तालमेल कैसे आएगा? समन्वय से। नेक्स्ट है समन्वय की विशेषताएं। पहली है समन्वय सामूहिक प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करता है। देखिए, जो समन्वय की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। समन्वय सभी व्यक्तियों के प्रयासों में एक दिशा प्रदान करता है ताकि सामूहिक प्रयासों में एकता स्थापित की जा सके, सामंजस्य स्थापित किया जा सके। अकेले व्यक्ति ने कार्य करना तो समन्वय की आवश्यकता नहीं है। समन्वय की आवश्यकता वहीं पर है जब उद्देश्य प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रयास में एकता। देखिए, समन्वय के दौरान एक संगठन में विभिन्न क्रियाएं जो होती हैं उनमें एकता पैदा करने का प्रयास जो है वो भी समन्वय के द्वारा ही किया जाता है ताकि विभिन्न विभागों के विभिन्न क्रियाओं में एकता पैदा की जा सके। सतत प्रक्रिया, सभी क्रियाओं में संतुलन बनाए रखने के लिए या उन पर निगरानी रखने के लिए समन्वय लगातार चलने वाली प्रक्रिया। मीन्स ऐसा नहीं है कि 4 महीने बाद कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, नहीं, सतत प्रक्रिया, समन्वय लगातार चलता रहता है। सर्वव्यापक कार्य, सर्वव्यापक कार्य से अभिप्राय समन्वय की आवश्यकता व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में समान रूप से पड़ती है। यहाँ पर आप एक लाइन ये भी लिख सकते हैं सर्वव्यापक कार्य में कि समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर समान रूप से होती है। नेक्स्ट है समन्वय प्रबंध का सार है। जैसे कि पहले से विदित है कि प्रबंध के 5 कार्य होते हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन तथा नियंत्रण। समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी 5 कार्यों में पड़ती है। प्रबंध का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो समन्वय के अभाव में पूरा हो सके। इसलिए कुंट्ज और डोनेल इस विचारधारा के परपर समर्थक थे और उन्होंने स्पष्ट किया था कि समन्वय प्रबंध का कोई छठा कार्य नहीं है बल्कि समन्वय तो प्रबंध का सार है। देखिए, डिटेल में देखें तो समन्वय प्रबंध का सार है। पहला कार्य समन्वय तथा नियोजन। समन्वय की जो शुरुआत है वो नियोजन से ही हो जाती है। एक प्रबंधक विभिन्न विभागों की क्रियाओं को ध्यान में रखकर नियोजन करता है। जब वह उस समय प्रबंधक के सोच विचार का जो केंद्र बिंदु है वो सभी विभागों की क्रियाओं में कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित करने का ही होता है। समन्वय तथा संगठन, जब प्रबंधक संगठन का कार्य कर रहा होता है तो उसका प्रयास सभी विभागों में
तथा एक ही विभाग के अनेक व्यक्तियों में समन्वय स्थापित करने का होता है। तो जब वो संगठन का कार्य कर रहा है तब भी वो समन्वय की तरफ उसका पूरा ध्यान रहता है। समन्वय तथा नियुक्तिकरण, जब एक प्रबंधक नियुक्ति कार्य कर रहा होता है तो उसका प्रयास रहता है कि सभी पदों को योग्य व अनुभवी व्यक्तियों से भरा जाए। ये भी एक समन्वय का ही हिस्सा है। समन्वय तथा निर्देशन, जब प्रबंधक निर्देश देता है तो उसका ये प्रयास रहता है कि किसी भी कर्मचारी पर इसका कोई भी विपरीत प्रभाव न पड़े। यह भी समन्वय की स्थापना का ही एक प्रयास है। समन्वय तथा नियंत्रण, नियंत्रण द्वारा संस्था के उद्देश्य उन्हें प्राप्त करने के लिए भौतिक व मानवीय संसाधनों में जो संतुलन स्थापित किया जा रहा है वो भी एक समन्वय का ही प्रयास है। अतः स्पष्ट है कि समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों से जुड़े समन्वय प्रबंध का सार है। अगला आता है, क्या समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है? हाँ, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं ना, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। चैप्टर 1.3 में हमने करा था। और इन प्रबंध के सभी स्तरों पर एक व्यक्ति नहीं अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं। जहाँ अनेक व्यक्ति कोई कार्य करते हैं वहाँ पर समन्वय की आवश्यकता अपने आप ही हो जाती है। समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। देखिए, उच्च स्तर पर समन्वय क्यों चाहिए? जो नीति है, जो नीतियाँ निर्माण किया जा रहा है, सब चीज़ों में उसको समन्वय स्थापित करना है। मध्य स्तरीय निम्न स्तरीय तक इन बातों तक पहुंचाते हैं, सभी विभागों में कोऑर्डिनेशन रखते हैं। जो निम्न स्तर है वो श्रमिकों के प्रयासों को एकता लाते हैं, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन रखते हैं। तो समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। समन्वय का महत्व, समन्वय का पहला महत्व है संगठन का आकार। देखिए, संगठन का आकार जितना बड़ा होता जाएगा उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। जहाँ अनेक व्यक्ति काम करेंगे वहाँ उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होगी। और सामंजस्य किससे आता है? समन्वय से। तो ताकि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। कार्यात्मक विभेदीकरण, संस्था के विभिन्न विभागों के हितों तथा संस्था के हितों में विभागों के और संस्था के हितों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है ताकि संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। देखिए, जो समन्वय है वो उस प्रबंध के किस कार्य का भी हिस्सा है? जैसे एक माला को धागा पिरोकर रखता है ना, माला के सभी मोतियों को एक धागा पिरोकर रखता है, तो ये प्रबंध के इस तरीके से प्रबंध के कार्य का अभिन्न हिस्सा है। विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण का लाभ उठाने के लिए कुल कार्य को अनेक कार्यों में बांटा जाता है। प्रत्येक उपक्रिया को विशेषज्ञ व्यक्ति को सौंप दिया जाता है जिससे विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं को सफलतापूर्वक करने में समन्वय आवश्यकता हो। देखिए, जो भी पेशेवर व्यक्ति होते हैं वो अपने विशेषज्ञ होते हैं, वो कार्य बहुत अच्छे से करते हैं, तो उन सभी में समन्वय स्थापित करना चाहिए। अलग अलग कार्यों के विशेषज्ञ हैं लेकिन उन कार्यों में एकता भी लाना बहुत जरूरी है जो समन्वय के द्वारा आएगा। विभिन्न प्रक्रियाओं में एक दूसरे पर निर्भर, देखिए विभिन्न इकाइयाँ, एक संस्था में बहुत सारी इकाइयाँ एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। जितनी ज़्यादा वो एक दूसरे पर निर्भर होंगी समन्वय की आवश्यकता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये था आपका यूनिट 1 का चैप्टर 1.4 का आपका जो लास्ट चैप्टर है वो करवा दिया गया है। यहीं पर आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है।